सोचिए आप अभी YouTube पर अवेक टेल्स की वीडियो देख रहे हैं और अचानक से आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। आप चार्जर को लेकर बोर्ड के पास जाते हैं लेकिन स्विच बोर्ड में कोई बिजली नहीं है। आप घर के बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं है। आप सोचेंगे कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। पर क्या हो अगर लाइट वापस ही न आए? अगले 10 मिनट के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 10 साल के लिए भी नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जिसकी कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप अपने घर के बिजली के बोर्ड को शुक्रिया कहने लगेंगे। तो चलिए समय का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं साल 2048 में। साल 2048 दुनिया तकनीक के शिखर पर है। तभी अंतरिक्ष से आई एक मिस्टीरियस तरंग पृथ्वी से टकराती है। सिर्फ 3 सेकंड में पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए गुल हो गई। वैज्ञानिकों ने तुरंत बैकअप प्लान शुरू किया, लेकिन यूनिवर्स ने इंसानों के साथ एक ऐसा मजाक किया जिसके सामने हमारी सारी साइंस घुटने पर आ चुकी है। रेगिस्तान में लगे सोलर पैनलों पर तेज धूप पड़ रही है, पर वे बिजली नहीं बना पा रहे। समंदर के किनारे लगी विशाल विंड टरबाइन्स हवा से तेजी से घूम रही हैं, पर करंट जीरो है। फोन की लिथियम बैटरी से लेकर रिमोट के छोटे सेल तक सब अचानक बेजान लोहे के डिब्बे बन गए। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चालू किए। परमाणु ऊर्जा से जनरेटर के विशाल पंखे भी घूम रहे हैं, पर ग्रिड के तारों में बिजली की एक बूंद भी पैदा नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? देखिए, जैसे कड़ाके की ठंड में पाइप के अंदर का पानी जमकर बर्फ बन जाता है और नल से पानी आना बंद हो जाता है, ठीक वैसे ही स्पेस से आने वाली तरंग ने पृथ्वी के सभी तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर तो है, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये चीज आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बहाव की वजह से ही बिजली बनती है। अब इसका मतलब ये होगा कि इंसानों के द्वारा बनाई गई बिजली से चलने वाली हर एक मशीन काम करना बंद कर देगी। इलेक्ट्रिसिटी के गायब होने के एक दिन बाद, घटना के एक दिन बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। लोग अपने दूर रहने वाले दोस्त और रिलेटिव से बात नहीं कर पा रहे हैं। आधुनिक कारें जो कंप्यूटर चिप्स से चलती हैं, सड़कों पर कबाड़ बनकर खड़ी हो चुकी हैं। एटीएम बंद हो गए हैं। जेब में रखा कैश और बैंक का पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। पानी की सप्लाई रुक गई, क्योंकि बिना बिजली के वाटर पंप काम नहीं कर सकते। 3 दिन बाद, बिजली के जाने के 3 दिन बाद अब दहशत ने हकीकत का रूप ले लिया है। शहरों में पानी सप्लाई करने वाले विशाल इलेक्ट्रिक पंप बंद हो गए हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। सुपरमार्केट्स अब युद्ध के मैदान बन गए हैं, जहां लोग सोने चांदी के लिए नहीं, बल्कि पानी की बोतलों और बिस्किट्स के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला मंजर अस्पतालों और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का होगा। वहाँ रखे बैकअप डीजल जनरेटर अब तक तो चल रहे थे, लेकिन उनका ईंधन खत्म होने की कगार पर है और वेंटिलेटरों पर टिकी सांसें बस कुछ घंटे की ही बची हैं। इंसानों को अब समझ आ चुका है कि ये कोई पावर कट नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। 1 हफ्ते बाद दुनिया का सप्लाई चेन पूरी तरह ढह चुका होगा। पेट्रोल पंपों के नीचे लाखों लीटर तेल भरा है, लेकिन बिना बिजली के उसे निकालने वाली मशीनें बंद हैं। दुनिया के सबसे बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क अब रहने लायक नहीं बचे हैं। न पीने को साफ पानी बचा है और न खाने को निवाला। वाटर फिल्टर प्लांट बंद होने से लोग नदियों का गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे हैजा जैसी बीमारियां फैलने लग रही हैं। और अब शुरू होगा इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। लोग अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर गांव और खेतों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि जिनके पास कुआं और खेती की जमीन है वही अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन रहे हैं। 1 महीने बाद इंसान ने अब हार मान ली, लेकिन उसकी जिंदा रहने की फितरत नहीं मानी। लोगों ने समझ लिया है कि ग्रिड की बिजली कभी वापस नहीं आएगी। अब कागजी पैसों की कीमत पूरी तरह खत्म हो गई है। लोग नोटों की गड्डियां जलाकर ठंड में हाथ सेक रहे हैं। बार्टर सिस्टम वापस आ चुका है, वही तरीका जो आज से बहुत साल पहले था। तुम मुझे 1 बोरी गेहूं दो, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। संदेश भेजने के लिए घोड़े और चिट्ठियों का दौर लौट आया है, लेकिन इस बार इंसान पूरी तरह आदिमानव नहीं बने, बल्कि बचे हुए इंजीनियरों ने पुराने
सोलर पैनल जो ग्रिड से न जुड़े होने के कारण बच गए थे और पुरानी बैटरियों का जुगाड़ करके छोटे छोटे लोकल ग्रिड बनाए ताकि कम से कम थोड़ा बहुत काम चल सके। 1 साल बाद दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी बीमारी और भूख से खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बचे हैं वो फौलाद बन चुके हैं। विशाल फैक्ट्रियों की जगह अब छोटी वर्कशॉप ने ले ली है, जहां इंसान फिर से हाथ और पौन चक्कियों की ताकत से काम कर रहे हैं। और फिर आया 10 साल बाद का वक्त, साल 2058। पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब एक ऐसी नई पीढ़ी पैदा हो चुकी है जिसने कभी सोशल मीडिया, टीवी या इंटरनेट देखा ही नहीं। उनके लिए हमारी आज की दुनिया किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी है। लेकिन इस खौफनाक तबाही का एक बहुत खूबसूरत पहलू भी है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों के बंद होने से पृथ्वी का सारा प्रदूषण मिट चुका है। रात का आसमान इतना साफ दिखता है कि अनगिनत तारे और हमारी आकाशगंगा बिल्कुल नंगी आंखों से साफ दिखाई देती है। इंसान ने अपनी तकनीक तो खो दी, लेकिन उसने अपना घर यानी प्रकृति को वापस पा लिया। तो दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने हाथ में मौजूद इस फोन को देखिए जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, यह उस जादुई धागे से बंधा है जिसे हम पावर ग्रिड कहते हैं। विज्ञान हमें सिखाता है कि अगर अंतरिक्ष से कोई भयंकर सौर तूफान आ जाए तो ये काल्पनिक कहानी हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी। जरा सोचिए, अगर आज रात आपके शहर की बिजली सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाए तो आप और आपका परिवार जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे?